चले देखिए बायोलॉजी बायोलॉजी में कहाँ तक हो गया था? शैवाल बढ़ाना। कवकों का अध्ययन हो चुका है। देखिए शैवाल शैवालों का अध्ययन कौन सी शाखा के अंतर्गत होगा? फाइकोलॉजी शाखा के अंतर्गत होता है। फाइकोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अगले पॉइंट से लिखिए नोट। शैवालों में क्लोरोफिल, कवकों में क्लोरोफिल का अभाव होता है, इसलिए क्या करते हैं, हम अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, परपोषी कहा जाता है। लेकिन शैवालों में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसलिए इन्हें स्वापोषी कहा जाता है। शैवालों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, इसलिए वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? स्वापोषी कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? पत्तीदार पौधा हो गए सब आप स्वयं भोजन। बिल्कुल, सभी पौधे पत्तीदार भी नहीं, सभी पौधे अपना भोजन बनाते हैं। जो पौधे पत्तीदार वो भी बनाते हैं, पत्ती से मतलब नहीं। क्लोरोफिल पौधों में पाया जाएगा तो अपना उनको भोजन तुम देने जाते हो। जो पौधे जिसमें पत्तियां नहीं होती हैं, जो कांटे होते हैं, क्लोरेला नामक शैवाल का प्रयोग क्लोरेलिन नामक औषधि बनाने में किया जाता है। क्लोरेला नामक शैवाल का प्रयोग क्लोरेलिन नामक औषधि बनाने में किया जाता है। शैवालों में प्रोटीन और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हलवा नामक शैवाल का प्रयोग शैवाल पढ़ रहे थे। शैवालों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत? फाइकोलॉजी शाखा के अंतर्गत। शैवालों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। कवकों में क्लोरोफिल का अभाव होता है, शैवालों में क्लोरोफिल। शैवाल अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? कवकों को परपोषी। क्लोरेला नामक शैवाल का प्रयोग क्लोरेलिन नामक औषधि बनाने में किया जाता है। शैवालों में प्रोटीन और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। एल्वा नामक शैवाल को समुद्री जलद कहा जाता है। जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं तो कौन से शैवाल को ले जाते हैं? क्लोरेला। इससे क्या उन्हें प्राप्त होती है? ऑक्सीजन और जल प्रचुर मात्रा में मिलती है। आगे लिखिए। अब लिखिए लाइकेन। लाइकेन को प्रश्न बहुत पूछा जाता है। शैवाल और कवक के बीच की कड़ी जिसे माना जाता है, बहुत पूछा जाता है प्रश्न। शैवाल और कवक के बीच की कड़ी किसे माना जाता है?
इसे माना जाता है लाइकेन को। लाइकेन वायु प्रदूषण और सल्फर डाइऑक्साइड लाइकेन वायु प्रदूषण और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का अच्छा सूचक माना जाता है, सूचक माना जाता है। तीसरा पॉइंट लिखिए, जहां पर लाइकेन वायु प्रदूषण और सल्फर डाइऑक्साइड का क्या माना जाता है, अच्छा सूचक। इसका मतलब हुआ कि जहां पर वायु प्रदूषण ज्यादा होगा वहां पर लाइकेन नहीं उगेंगे। लिख लीजिए, जहां पर वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां पर लाइकेन नहीं उगते हैं। जहां पर वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां पर लाइकेन नहीं उगते हैं। अब हेडिंग डालिए, मनुष्य के शरीर में तत्वों का विवरण। मनुष्य के शरीर में तत्वों का विवरण, इसे इंपॉर्टेंट डाल देना। मनुष्य के शरीर में, मिटा दें इसको। मनुष्य के शरीर में तत्वों का विवरण। मनुष्य के शरीर में मनुष्य के शरीर में देखिए, पहला पॉइंट, मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कुल भार का 65% होती है। मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कुल भार का 65% होती है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, छठा लिखिए कैल्शियम, ऑक्सीजन O2, कार्बन, हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N2, कैल्शियम Ca। ऑक्सीजन का कितना परसेंट होता है शरीर में, कितना परसेंट होता है? ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। जितना परसेंट जल होगा उतनी परसेंट ऑक्सीजन होगी। कहाँ? मनुष्य के शरीर में। कार्बन कितना परसेंट हुआ? 12%। हाइड्रोजन कितना परसेंट हुआ? 10%। नाइट्रोजन कितना परसेंट हुआ? 3%। कैल्शियम कितना परसेंट हुआ? 1.5%। मनुष्य के शरीर में तत्वों का विवरण पढ़ रहे हो। मनुष्य के शरीर में जल कितना पाया जाता है? 65%। जितना जल होगा उतना ही ऑक्सीजन होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हमें किससे मिल रही है? कब? प्रकाश संश्लेषण में पढ़ाए थे। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे निर्गत करते हैं जो हमें जल के रूप में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। जो ऑक्सीजन मुक्त कर रहे हैं वो हमें जल के रूप में प्राप्त होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
कार्बन की मात्रा कितनी परसेंट होती है शरीर में? 18%। हाइड्रोजन की मात्रा 10%। नाइट्रोजन की मात्रा 3%। कैल्शियम की मात्रा 1.5%। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पॉइंट नंबर 1, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर क्या पाया जाता है? रक्त पाया जाता है। दूसरा पॉइंट ये बहुत पूछा जाता है। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? काइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य की लार में काइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य की लार में काइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। हो गया? अगला लिखिए। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। उसको बताया जाए 16 से 18 बार सांस लेता है। अगला पॉइंट लिखिए। एक स्वस्थ मनुष्य का चलो मनुष्य के शरीर में तत्वों का वितरण कितना है? मनुष्य शरीर में कुल भार कितना है जल का? 65%। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 65%। कार्बन की मात्रा कितनी है? 18। जो जल की मात्रा होगी वही ऑक्सीजन की मात्रा होगी, इसको याद रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑक्सीजन और जल का पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में जल कितने परसेंट पाया जाता है। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है लिखवा चुके हैं। जब रक्त कितने परसेंट? 90% जल पाया जाता है प्लाज्मा में। प्लाज्मा में जल की मात्रा 90% होती है। ठीक। हाइड्रोजन में 10%। नाइट्रोजन का कितना परसेंट? 3%। कैल्शियम का कितना परसेंट हमारे शरीर में? 1.5%। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य किसके? क्योंकि किसके बारे में पढ़ रहे हैं? शरीर के बारे में। एक स्वस्थ मनुष्य होता है 5 से 6 लीटर। महिलाओं के शरीर में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। लिखवा दें कि याद रहेगा? लिखवा दें कि याद रहेगा? महिलाओं पुरुषों में लीजिए महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर 1/2 लीटर रक्त कम पाया जाता है। हो गया? एक स्वस्थ मनुष्य में शरीर में कितने लीटर रक्त? 5 से 6 लीटर। महिलाओं में कितना रक्त? आधा लीटर रक्त। 4 से 5 लीटर रक्त पाया। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम? काइलिन नामक एंजाइम। काइलिन एंजाइम